यदि संख्या 5a371 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो a का मान बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बहुत इजी है, वेरी सिंपल है। इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? 2। 2 होगा। कैसे होगा? अगर ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है साथियों, तो यहां पर आंसर 2 होगा। 2 कैसे होगा, क्यों होगा? क्योंकि 3 का विभाज्यता नियम कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य मानी जाती है। इनको सबको जब आप जोड़ लेंगे तो आपको मिलेगा कि 5 3 8 7 15 1 16, 16 धन ए बराबर। अब ये बताओ कि ए की जगह पर ऐसा कौन सा मान रख दिया जाए कि जो आए वो 3 से विभाज्य हो। अगर ए की जगह पर 1 रखेंगे तो 17 आएगा, 17 3 से विभाज्य नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 18 आएगा, 18 3 से विभाज्य होगा, है ना? तो सबसे छोटा मान क्या हो सकता है? ए का 2 हो सकता है। हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास शुरू होती है। टीचर भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशली टारगेट बैच है ये। और हाँ, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आप पीवीआर स्टडी ऐप में देख रहे होंगे। अगर आपसे मतलब आपको कहीं क्लिप मिल गया यूट्यूब पर या कहीं और डेमो के रूप में, तो आप पीवीआर स्टडी ऐप में आ जाएं। इसके पहले आपने सारे दांव पेच पढ़ लिए थे। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। बहुत टाइम है अभी पेपर में, इसलिए आराम आराम से पढ़ रहे हैं, बढ़िया से एकदम अच्छे तरीके से। कोई भाग दौड़ नहीं है, जल्दी जल्दी, ठीक है? आज पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, ठीक है? समझ रहे हैं ना? कोई डाउट किसी को कमेंट कर दीजिए। कमेंट सबका दिख रहा है, कुछ पढ़ाई हो जाएगी तो मैं सबका नाम बोलूंगा बीच बीच में। जो बच्चे कोर्स में इनरोल हैं उन्हें मैं देखता हूं, उनका कमेंट में देखता हूं। जो नहीं इनरोल है बहुत जल्दी इनरोल हो जाए। पहले क्या करेंगे हम? 2 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाई 2। देखिए डिविजिबिलिटी रूल बाई 2 क्या होता है? बहुत इजी है। ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, वो संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। बहुत सिंपल है। तो कोई भी नंबर अगर आपको दिया है, अगर उसका लास्ट का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। बस यही सिंपल सा एक तरीका है, ठीक है? लेकिन इतने में काम नहीं चल रहा होगा तो मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखाने का क्या जरूरत है? 2 में तो मुझे नहीं लगता जरूरत है। 2 आप लोग कर लेंगे ना? लास्ट अंक देखना है बस। देख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए जिनको लिखना है। 2 से विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाई 2। यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के लिए 485398 दिख रहा ना स्क्रीन पर? इसमें लास्ट में क्या है? 98 है पहले नंबर में, इसलिए ये 2 से विभाज्य है। दूसरे में देखो 173256, इसका लास्ट डिजिट 6 है, इसलिए 2 से विभाज्य है। 24350 में लास्ट का डिजिट 0 है, इसलिए ये संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाज्य है। अब समझने वाला आता है मेन जो है वो 3 का विभाज्यता नियम आता है, डिविजिबिलिटी रूल बाई 3। ये थोड़ा समझने वाली चीज है। इसमें क्वेश्चन भी आपको करवा के दिखाएंगे, ये जरूरी है, ठीक है? आइए फिर एक और कोशिश करते हैं। देखिएगा प्यार से, पूरा क्लास को एंड तक देखिएगा, बीच में कहीं जाना नहीं किसी को, ठीक है? चलिए साथियों, 3 का विभाज्यता नियम कहता है कि वो नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे अभी शुरू में एक ट्रेलर दिखाया था, ठीक है? जैसे उदाहरण लिखिए 35121, ये तो शायद अभी करवा दिया था। नहीं नहीं, अब ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, इसको कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए साथी मेरे इनके सभी अंक को जोड़ देते हैं। 3 प्लस ये आपका 5 और ये +1 और +2 +1, ठीक है? तो 5 3 8 1 9 2 11 1 12। ये मैं थोड़ा फुर्सत में अच्छा सा बना दिया हूं। ये क्या आया? 12 ना? 12 क्या है?
12 भैया 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यहां पर कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये है रिमाइंडर 0 हो जाए, शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना। तो अब अगर आप इसको 3 से भाग करेंगे तब ये भी पूर्णतः विभाज्य है। भाग करके देख लीजिए, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, बचेगा 2 ही हो जाएगा 21, 3 सते 21, फिर 0, 3 सते 21। 3 का गुणा कर लीजिए इसमें जो लिखा हूं, 1 मिनट देख लेना भाई, रुक जाओ। इसमें 3 का गुणा कर लीजिए, ये नीचे वाला आ जाएगा। 3 सते 21, 3 सते 21 का एक हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 3 एकम 3। ठीक है, यानी ये क्या है, इस संख्या को 3 से भाग करने पर यह भागफल आएगा। अगला, किसी को कोई डाउट है बताइए। हाँ, नाम मैं बोल देता हूँ, रुक जाइए, बहुत परेशान है आप लोग। ये सभी रेगुलर छात्र हैं जिनके नाम मैं बोल रहा हूँ। जैसा कि अजय कुमार आपका कमेंट आ रहा, दिनेश केवट, अमर, प्रिया श्रीवास्तव, असफा परवीन, सुप्रिया और लालू यादव, अन्नू, अलका निगम और हरिश्याम, पंकज, मोहित सिंह, मनोज प्रजापति, राहुल शर्मा और भी तमाम बच्चे जुड़े हैं। सबका नाम बोलना पॉसिबल नहीं है, क्लास आगे चलने दीजिए। पारुल जी, हाँ क्लास रेगुलर चलती है एप्लीकेशन में, अगर आप देखिए तो रोज मिलती है आपको। अगर यूट्यूब पर या कहीं और देख रहे हैं तो आप ऐप में आ जाएं। पहला सवाल का जवाब दीजिए। कह रहा निम्न संख्या में ए का न्यूनतम मान बताइए। ये तब है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, ए का न्यूनतम मान तब बताना है जब दी गई संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। ऐसा नहीं लिखा गया क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग उतना समझ रहे हैं अभी, है ना। यदि दी गई संख्या, ये जो संख्या दी गई है 5a371, अगर ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ए का मान बताना है। उम्मीद है कि सभी बता लेंगे, पक्का ना। ठीक है, बहुत अच्छे। अभी शायद इसको करवाया था ना, 5 3 8 7 15 1 16 करवाया था, तो ए का मान क्या था, 2। सबसे शुरू में इसी को करवाया था। इसी तरीके का अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें भी आपको वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है। ऑप्शन भी दिया है, कोई कमेंट करेगा। रोहित विश्वकर्मा, ठीक है, बहुत अच्छे। आकाश श्रीवास्तव, ठीक है। प्रांजल सिंह ठाकुर, बहुत अच्छे, ठीक है, आप भी ऐसे ट्राई करें। इसमें कह रहा है कि अगर ये संख्या क्या है, 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, आइए। ये नंबर है 73A21, इनके सभी डिजिट को सम कर देना है, जोड़ देना है। ये बहुत आसान है। 7 3 10 हो गया, 10 में 2 12 हो गया, 113, यानी फाइनल में आपका 13 प्लस ए आ रहा है। अब ए में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें कि जो आए वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। भैया सिंपल सा बात है, अगर ये ए का मान 1 रखेंगे 14 आ जाएगा, 14 14 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 3 से डिविजिबल है। हमें वो संख्या लाना है कि जो टोटल आए फाइनल वो 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसका मान जो है वो 2 होगा। जब हम ए की जगह पर 2 रखेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़िए, आपके सामने दिया गया है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए कमेंट के चक्कर में, फालतू वाले कमेंट के चक्कर में ना पड़िए। जब मैं क्वेश्चन करूं तब जवाब दो, एक एक बंदा बंदी सभी, नहीं तो मन नहीं लगता पढ़ाने में, ऐसे मजा नहीं आती है। यूट्यूब पर ऑलरेडी ये क्लास 3 दिन चल रही है, रात के 8 बजे से, सोमवार मंगलवार बुधवार को। और ईमानदारी से आए पढ़े, सिर्फ पढ़ने वाले हैं, फालतू लोग नहीं। आंसर दे दिए सभी, ठीक है, वेरी गुड। गुंजन बहुत अच्छा, वेरी गुड। सपना कुमारी, देव जोशी और इनाम खान, नंदन सैनी, ठीक है, वेरी गुड। जो बच्चे रोज जुड़ेंगे उनका कमेंट हम जरूर देखते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। बस क्लास में डेली आइए, रेगुलर आइए, टाइम से आइए। आइए इसको भी एक कर देता हूं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा तुरंत, जस्ट देखो भैया ये क्या है, 9 और 3 सबको हम ऐड करेंगे पहले, ठीक है। और फिर क्या है, 5 है, 5 भी हो गया, फिर ए, फिर 1। ये अगर 3 से डिविजिबल है तो आपका ए का मान निकालना है। सबको जोड़ लेंगे, 9 3 12 5 17 1 18, 18 धन ए। अब बताओ ए भैया, ये तो वैसे पूरा हो जा रहा है। 9 1 10,
9 19 19 5 24, कुछ और हो रहा है क्या, गड़बड़ हो रहा है क्या, क्या छूट रहा है? 9 3 12, 5 17, 1 18, यही तो है, कुछ छूट रहा है क्या? 9 1 10, 5 15 3 18, सही तो है। ए का न्यूनतम मान क्या होगा यदि ये संख्या पूरा पूरा 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो? दिए गए ऑप्शन में से कुछ भी सही नहीं है। ए का न्यूनतम मान आप 0 भी रख सकते हो। क्यों 0 इसलिए रख सकते हो क्योंकि 18 जो आ रहा है वो कंप्लीटली क्या है, 3 से डिविजिबल है। लेकिन ए का कोई ना कोई मान तो रखना पड़ेगा, तभी तो ये संख्या डिविजिबल होगी जो दी गई है, नहीं तो ये वैसे तो डिविजिबल होगी नहीं ना भैया। हाँ, 9 3 5 ए और 1, तो क्या होगा 0। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर 5 4 C 1 2 ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो आप सभी C का मान बताओ जल्दी से फटाफट। A, B या C या D? एनीवन कोई कमेंट करेगा बहुत जल्दी, फास्ट? ठीक है, वेरी गुड। स्वाति, अजय पंचोरी, वेरी गुड। श्वेता, जीसान, सोनू वर्मा, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। इंदिरा कुमार, शिवानी कुमारी, ठीक है। ए का मान कितना होगा इसमें? ए का मान आएगा मेरे भाई कितना, 2 3, अरे 5 4 9 हो गया, 1 10 2 12। अगर 3 से कटना है तो क्या होगा? यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हो, देखो तो 5 4 9, 1 10 और 2 12, कितना आया 12। 3 से कंप्लीटली डिविजिबल करना है ना, तो 12 तो खुद ही डिविजिबल है, तो सी का मान 0 रख सकते हो, यानी न्यूनतम मान क्या होगा, 0 होगा। यानी अगर ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो सी का न्यूनतम मान 0 होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभ्यास प्रश्न में सब करवाएंगे। अभी कुछ और देखिए आगे। 3 का विभाज्यता नियम खत्म हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और सुन लीजिए। यदि दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक 0 है अथवा इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः, क्या लिखा है भाई, विभाज्य होगी। 1 मिनट रुकना, इन्होंने टाइप में कुछ गलत किया क्या? हाँ, इसमें देखिए थोड़ा टाइपिंग में गलत है। सुन लीजिए क्या मतलब है जो दिख रहा है। ये 4 का विभाज्यता नियम है, ठीक है। ये क्या है, 4 का विभाज्यता नियम है, जिसमें कह रहा है कि यदि किसी दी गई संख्या का इकाई व दहाई का अंक 0 है, ठीक है। चाहे तो हेडिंग लिख लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल बाई 4। इसको मैं शुद्ध करवा दे रहा हूं, इसमें कुछ गलत है थोड़ा सा, ठीक है। सुन लीजिए, टाइपिंग में गलत कर दिया इन्होंने। यदि दी गई संख्या का इकाई और दहाई का अंक 0 है अथवा इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या, अथवा इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो पूरी दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो पूरी दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी, यानी इकाई और दहाई का अंक 0 आए या फिर इकाई दहाई से जो अंक बने, जो संख्या बने, वो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, ऐसा होना चाहिए। उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल जैसे 159, ये क्या है, दी गई पूरी संख्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। क्यों क्यों है ये 4 से पूर्णतः विभाज्य? क्योंकि लास्ट का दोनों अंक 0 है, ठीक है। लास्ट के 2 अंक अगर 0 है तो दी गई पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रहा था कि यदि दी गई जो भी संख्याएं हैं, जैसे वो कुछ भी दिया गया, मान लो 1 मिनट के लिए आप कुछ भी दिया गया है, लेकिन उसमें लास्ट में जो 2 अंक हैं उनसे जो संख्या बन रही है, जैसे इसमें देखो 44 बन रही है, वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस पूरी संख्या अगर आप देखो तो इसका लास्ट के 2 अंक से 44 बन रहा है। 44 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। इसमें लास्ट के 2 अंक से 0 0 बन रहा है, ये भी एक कंडीशन है। अगर लास्ट का दोनों अंक 0 0 है तब भी दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होती है। जैसे एक और एग्जांपल लिख लीजिए, कुछ भी बना लीजिए आप। ये 4 से विभाज्य है क्या? हाँ, 56 बन रहा है लास्ट के 2 अंक से, और 56 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 14 चौका 56 होता है।
यानी हम कह सकते हैं कि ये पूरा पूरा दी गई जो संख्या है बड़की वाली, ये क्या है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। भाग दे के देख लीजिए। बात समझ में आई किसी को? कोई डाउट्स, किसी को कोई परेशानी, कोई आफत, कोई तकलीफ? नहीं? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। परेशान ना रहे बच्चे, सबका कमेंट्स मुझे दिख रहा है। पूनम हंसदा, निगम मिश्रा, ठीक है, सबका कमेंट आ रहा है। बिल्कुल, बात पक्की। आगे बढ़े, चलिए अगला हेडिंग लिखिए, डिविजिबिलिटी रूल बाई 5। डिविजिबिलिटी रूल बाई 5, 5 का विभाज्यता नियम। साथी मेरे, 5 का विभाज्यता नियम बहुत आसान है। डिविजिबिलिटी रूल बाई 5 वेरी इजी है, इसको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लिख लीजिए। यदि दी गई संख्या के लास्ट अंक में, यानी संख्या के लास्ट में एकदम फाइनल में किनारे पर 0 आए या 5 आए, तो दी गई पूरी पूरी संख्या क्या होगी? 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। लिख लीजिए, 5 का विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल बाई 5। यदि दी गई संख्या का लास्ट का अंक 0 या 5 आए तो दी गई पूरी पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। उदाहरण कुछ भी लिख लीजिए जो आपके दिमाग में आए, खोपड़ी में, लास्ट में 0 लिख दो, बस लास्ट में 0 लिख दो, मतलब ये पूरा पूरा संख्या 5 से विभाज्य है। इसी तरह से साथी मेरे, और देखो ये भी क्या है, 5 से पूर्णतः विभाज्य है, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 0 या 5 में से कुछ भी लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? किसी का कोई डाउट? नहीं ना? चलो, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई अगर ये नंबर 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसमें डी का मान क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। जवाब दीजिए फटाफट, क्या हो सकता है? पंकज सिंह, राजन यादव, ठीक है, अर्पिता यादव, मधु कुमारी, शिवानी, ठीक है, वेरी गुड। अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके आज ही इनरोल करें, जिससे आप बेहतरीन तरीके से हमसे जुड़ पाएं और पढ़ पाएं। क्योंकि यूट्यूब पर जब टाइम मिलता है तभी पढ़ा पाते हैं, सप्ताह में 2-3 क्लास ही हो पाती है, एप्लीकेशन में 7 दिन क्लासें होती हैं। अब लिखिए 6 का विभाज्यता नियम। देखिए 4, 5, 6 हो गया ना, 2-3 का पहले ही लिख लिया। 6 का विभाज्यता नियम लिखिए। लिखिए वो संख्याएं जो 2 और 3, वो संख्याएं जो 2 और 3 दोनों के 2 और 3 दोनों के विभाज्यता नियम की शर्तों का पालन करती हैं, वो क्या होती हैं? 6 से पूर्णतः यानी कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? 2 और 3 दोनों के क्या करें? डिविजिबिलिटी रूल का फॉलो करें, यानी पालन करें। जैसे उदाहरण अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो लिखिए, जैसे मान लीजिए आपने लिख लिया 13B12, 13B12, ये संख्या क्या 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है? आइए चेक करें। सबसे पहले इसमें हम 2 का विभाज्यता नियम ट्राई कर लेते हैं। तो मेरे भाई ये संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट का अंक क्या है? 2 है, और जिस संख्या का लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है। ठीक है, अब बारी आती 3 की। 3 के लिए इनके अंकों को जोड़ा जाएगा। हम बी को लास्ट में जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 7 धन बी। यानी बी में कौन सा ऐसा अंक रख दें कि जो आए वो 6 से, नहीं सॉरी 3 से ट्राई कर रहे हैं ना, तो बी का कौन सा ऐसा मान रखें कि जो आए वो 3 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो बी का मान 2 आएगा। तो पूछा क्या था? कह रहा था कि 2 और 3 दोनों से क्या हो? पूर्णतः विभाज्य होगी, तभी वो 6 से विभाज्य होगी। तो क्या होगा? 2 और 3, 1 मिनट, थोड़ा थोड़ा लैग कर रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, तो 2 और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए क्या होगा मेरे भाई? भैया क्या होगा? ये जो नंबर दिया गया है ना, यहाँ पर बी का मान क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो बी का मान क्या होगा? 2 होगा, जिससे कि दी गई ये पूरी पूरी संख्या 6 से कंप्लीटली डिविजिबल हो।
क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 से होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? जल्दी लिखिए। 6 का समझ में आ गया, लिखो। जिनको लिखना है देख के लिख लीजिए, स्क्रीन पर ऊपर दिखाया जा रहा है। जल्दी करिए। जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी वो 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। आगे बढ़ें, आदेश दीजिए, हो गया तो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बी का न्यूनतम मान बताइए जिससे कि संख्या जो है वो 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो बी का जो न्यूनतम वैल्यू है वो क्या हो सकता है, बताओ। अभी अभी बताया था, थोड़ी सी अगर नकल करके अकल लगा लें तो कितना बेहतर होगा, कितना मस्त होगा ना। चलो भैया आगे बढ़े। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। भैया 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा अलग है, ये बड़ा अलग तरह का है, बड़ा खतरनाक टाइप का है यार। देखो क्या कहता है। 7 का विभाज्यता नियम आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इसको पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ना है कि किसी भी अंक को लगातार अगर 6 बार पुनरावृत्ति किया जाए तो वो 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कोई भी अंक है, अगर उसे लगातार हम क्या लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। जैसे मान लो मैंने 5 ले लिया, तो 5 को मैं लगातार 6 बार लिखूं, ऐसे। ठीक है, कितना हो गया, 6 बार हो गया। थोड़ा शुद्धा लिखो इनको, कंदा नहीं। तो ये लगातार 6 बार लिखा तो क्या हो गया, ये 7 से पूर्णतः विभाज्य हो गया। ये ट्रिक है। ठीक है, लगातार 6 बार हो तो। लेकिन हर जगह तो 6 बार लगातार लिखा नहीं रहता है, फिर क्या करेंगे, अभी समझाते हैं। अब मुझे इनका जो पहला वाला है उसका मान बताइए। विभाज्यता नियम में अगर दी गई संख्या जो है उनकी 7 से क्या करें, पूर्ण, कोई भी संख्या जो 7 से तब डिवाइड होगी जब उनमें अंकों की पुनरावृत्ति कम से कम 6 बार हो सेम। उदाहरण जैसे एक एक बार लिख दिया, दो 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 बार 6 बार, या तीन तीन तीन, ऐसे। एक चीज और ध्यान देना है, इतना ही नहीं, इनके दो सहयोगी और भी हैं। इस तरह की जो संख्याएं हैं वो 11, 37 और 101 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। समझ में आया ना? इस तरह की जो भी संख्याएं हैं, यानी जो भी कोई भी अंक को अगर आपने 6 बार लिख दिया लगातार, कोई भी अंक ले लीजिए भैया, कोई भी अंक ले लीजिए, अगर आपने इसे लगातार 6 बार लिख दिया तो ये पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। लेकिन एक बात और ध्यान रहे, साथ ही साथ में ये 11, 37 और 101 से भी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, सभी फटाफट भाग दीजिए, चाहे कैलकुलेटर में करिए चाहे जैसे करिए, करो फटाफट चलो। जैसे मैंने लिखा 2 2 2 6 बार, अब इनको आप भाग करो फटाफट। 37 से भाग करो, 37 का पहाड़ा नहीं आता फिर भी गुड़ा उड़ा करके करो, कितना आएगा भागफल जल्दी कमेंट करो भाई, चलो। एनीवन कोई भी। इसी तरह से 101 में भाग करना है, 4 4 4 को 6 बार लिखकर। इनको भी भाग करके फटाफट भागफल दीजिए। और हाँ, ये आप 37 से भी काट सकते हो, 101 से भी काट सकते हो इनको। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये थोड़ा अलग है। क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि डॉट 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 को 10 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा। देखो भैया ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, अब तक जो पढ़े हो वैसे नहीं है। इसमें कह रहा है कि एक संख्या है जो अनिश्चित भी है, उसका कोई निश्चित भी नहीं है, अगर उसे हम क्या करें, 10 से भाग करें। क्वेश्चन में क्या पूछा था, 10 से नहीं 13 से, तो भाग करें तो क्या शेषफल आएगा। देखो इसका मतलब है जो क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर हमारा कोई इवेंट हो रहा है, कुछ भी लिखा यहाँ पर टी, नहीं, एक मिनट समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है। मैंने जैसे कोई नंबर लिखा जिन्हें बार बार रिपीट किया, जैसे देखो ये 3 बार हो गया, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो इसको मैं बार बार लिखता जाऊँ लिखता जाऊँ लिखता जाऊँ, जैसे ये 6 बार हुआ ना, वैसे आगे बहुत बार जाएगा, हजारों बार जाएगा ना। तो आगे ये जा करके क्या है, 110 है, बस 110 पे खत्म है, उसके आगे नहीं है। तो कह रहा है कि अगर ये 13 से विभाज्य है तो ये संख्या जो है पूर्णतः विभाज्य होगी, यानी देखिए अब ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरह का है, ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल अलग है ये।
कह रहा है कि यदि 222 या 333 को कितनी बार लिखा जाए, मतलब इसे 110 बार लिखा जाए। आप 22 ले लीजिए क्योंकि यहाँ पे 22 लिखा गया है, ठीक है। इसे कितना बार लिखना है, कह रहा है कि 110 बार लिखा जाए। ऐसे दो 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 ऐसे लिखते चले जाओ। फिर उसे अगर 13 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल आएगा। देखिए इसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको पता है कि अगर ये 6 बार लिखा है 2 2 2, तब तो वो 13 से पूरा कटेगा, 7 से भी विभाज्य होगा पूर्णतः, है ना, 37 से भी होगा, 1001 से भी होगा, ये आपको पता है। लेकिन ये 110 बार लिखा है तो क्या करेंगे, 6 बार तो है नहीं, लेकिन भैया हो 110 को 6 6 बार में बांट तो सकते हो नहीं आप, तोड़ तोड़ के। मान लीजिए आपके पास 110 आम है, मैंगो, तो आप 6 6 का जोड़ा बना सकते हो कि नहीं, 6 6 एक एक टोकरी में भर सकते हो कि नहीं। मान लीजिए आपको टोकरी दे दिया गया और आप 6 6 आम एक एक टोकरी में भरोगे, तो कुल मिला के कितना आम है, 110 आम है ना, तो कितना टोकरी भर जाएगी बताओ, सोचिए। 18 छक्का 6 48, 6 कम 6 4 10, 108 ना, यानी 6 टोकरी पूरा पूरा भर जाएगी, लेकिन 2 बच भी जाएगा। क्यों बचेगा ना, चलो अब मैं तरीका बताता हूं, सिंपल है। इस तरीका का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कहीं, तो आप सबसे पहले लास्ट वाले अंक को, जो बड़ा नंबर है, उसको भाग करेंगे किससे, जिससे भाग करने को बोला गया है, 13 से। 13 ही बोला था ना, नहीं सॉरी 13 से नहीं करेंगे अभी। सबसे पहले आप इसे 6 से भाग करेंगे, जो तरीका बताया हमने टोकरी बांटने वाला, वो चीज पहले निकालेंगे, फाइनल करेंगे, ठीक है। तो 6 से भाग करेंगे मेरे भाई, तो ये 6 कम 6, घटाने पाएगा 4 0 6 6 36। ये क्या हो रहा है, अच्छा हाँ 6 से भाग करना है, तो फिर मैं 13 वाला हिसाब बताया था, समझिए। 6 48, 1 मिनट देखना सही जा रहा है क्या ये, यार 5 आएगा भाई, कहाँ हो, कहाँ जी रहे हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये 5 आएगा, 0, 6 8 48, कितना आएगा, 2 ना। आप समझना, जो यहाँ पर शेषफल आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, शेषफल 2 आ रहा है। मैंने अभी क्या कहा था कि अगर आपको 110 आम दे दिया जाए, उसे 6 6 आम करके अलग अलग टोकरी में पैक करना है। तो जब 6 6 आम करके अलग अलग टोकरी में पैक कर दोगे, तो आपकी कुल 18 टोकरियां भर जाएंगी, ठीक है। 18 टोकरियां में कितना हो जाएगा, 18 छक्का 108, यानी 108 आम भर जाएगा, 18 टोकरी पूरी हो जाएगी। लेकिन 2 आम बच रहा है ना, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो जितना शेषफल आ रहा है, मतलब वो क्या है, उतना बच रहा है। तो साथियों, जो बच रहा है उसको क्या करते हैं, अगर 2 बच रहा है तो इस 2 को हम 2 बार लिखते हैं, 2 को 2 बार लिख के और उस रियल वाले नंबर से भाग करते हैं जिससे भाग करने को कहा गया था। तो 13 एकम 13, ये 9 आएगा ना, ये 9 क्या है, आंसर है। समझ में आया। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले कोई भी नंबर हो, जरूरी नहीं एग्जाम में 2 2 ही हो, 4 4 भी हो सकता है, 5 5 हो सकता है इसकी जगह पे, या 7 7 हो जाए, कुछ भी हो जाए। सबसे पहले आप उसे क्या करोगे, सबसे पहले आप जो सबसे बड़ी गिनती होगी लास्ट में, उसको 6 से भाग करोगे। फिर 6 से भाग करने के बाद आपको जो मिलेगा नीचे शेषफल, अगर शेषफल क्या बचा, अगर 2 बचा, तो आप उस गिनती की पुनरावृत्ति 2 बार करेंगे। जैसे 2 का मैंने 2 बार पुनरावृत्ति किया। अगर शेषफल यहाँ पर 5 बचा होता, 1 मिनट, अगर यहाँ शेषफल 5 बचा होता, यहाँ लिख लो, नहीं वहां गड़बड़ माना जाएगा। अगर यहाँ 5 बचा होता, तो भैया अगर 5 बचा होता तो हम 13 से जो भाग करते ना, उसको ऐसे करते, ऐसे 5 बार 2 लगा के। समझ में आया ना, हाँ 5 बार 2 लगा के हम 13 से भाग करते अगर शेषफल 5 बचा होता। समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड। आप पढ़ रहे हैं 7 का विभाज्यता नियम, याद रखें, भूले नहीं, ठीक है, टॉपिक के आसपास रहें। तो ये तो हो गया साथियों उस तरह का प्रश्न जिसमें कोई भी एक ही अंक को अगर 6 बार रिपीट किया गया है, तो वो पूरा पूरा जो संख्या बन रही है, वो 7 से, 13 से, 37 से और 1001 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी या होती है, ठीक है, समझते चलिए। इसके अलावा अगर कोई भी 2 अंक की संख्या है, वो लगातार 3 बार रिपीट होती है, जैसे 2 अंक की संख्या मैंने लिख लिया 25, ठीक है। अब ये लगातार 3 बार रिपीट हो रही है, मतलब 25, ऐसे 25 और 25,
तो ये जो पूरा पूरा संख्या बन रहा है ना मेरे भाई, ये भी क्या होता है, इस तरह की जो संख्या होती है वो भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होती है। लिख लो, इस तरह की संख्याएं भी क्या होती हैं, 7 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 15 लिखा, तो 15 को आप 3 बार अगर बगल बगल में 15 15 15 लिख दोगे तो ये जो बनेगा वो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। इसके अलावा ये 3 13 और 37 से भी पूर्णतः विभाज्य है। क्या है, 3 13 और 37 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, जल्दी लिख लो फट से। चलिए जवाब दीजिए। यदि ये दी गई संख्या जो है वो 7 से पूर्णतः विभाज्य है तो आपको यहाँ पर इस वाले हैशटैग का मान बताना है। क्या होगा, बहुत आसान है, चलो बताओ, एक बार कोशिश करो। ठीक है, राहुल मिश्रा, कमेंट आपका आ रहा है। अनन्या पांडे, आपका भी कमेंट आ रहा है, बस क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, स्वाति कुमारी आ रहा है। कह रहा कि कोई भी संख्या अगर लगातार 3 बार पुनरावृत्ति करती है तो वो 7 से पूर्णतः विभक्त तो होगी। चाहे करके देख लो, कोई भी संख्या अगर 3 बार, जैसे ये हो गया 37, बगल में 37, बगल में 37। समझ में आया ना? कोई डाउट नहीं किसी को? आज कभी कभी नींद लगा है, डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए आप देखे होंगे बीच में कुछ हो सकता है उल्टा पुल्टा बोल दिए हूँ। क्योंकि मैं खड़े खड़े भी सो लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि लेटना ही पड़े। बस आप लोग इंतजार करें तो मैं सो लूँ ऐसे ही, लेकिन आप लोग मुझे पता है भाग जाएंगे। अगला क्या कहता है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 3 अंकों की संख्या लगातार 2 बार रिपीट करे तो वो भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये भी लिख लीजिए चाहे तो। भाई दिखा दो स्क्रीन पर, स्क्रीन क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, दिख रहा है आपको नीचे? दिख रहा है सबको? कोई डाउट नहीं ना किसी को? नहीं, चलिए अगला है, यदि 3 अंकों की एक संख्या 2 बार रिपीट करती है। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से एक बार सुन लीजिए। यदि कोई 3 अंक की संख्या है जो 2 बार रिपीट कर रही है तो वो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। जैसे 3 अंक का रिपीट करने का मतलब ये है कि जैसे अगर 3 4 5 है ना, तो इसको अगर आप 3 4 5 और 3 4 5 ऐसे लिख रहे हैं बगल बगल में, तो इसका मतलब क्या है, ये 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, समझ में आया ना? और इस तरह की संख्याएं 11 13 व 101 से भी, सॉरी 1001 से भी विभाज्य होंगी। 13 11 व 1001, इन तीनों से भी पूर्णतः विभाज्य होंगी। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो इस तरह से आपका ये भी खत्म होता है। क्लास नंबर आज आपका था 24। मिलेंगे फिर अगली क्लास में। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप बताइए। जो बच्चे डेली जुड़ते हैं मैं उनका कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, जरूर पढ़ता हूँ। और जो कभी कभार आते हैं वो तो रिश्तेदार हैं अपने। हाँ, वैसे काम चलाऊं बोल दिया। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। क्लास का टाइम रात 8 बजे है, कभी कभी यूट्यूब पर ये रात 9 बजे भी चलती है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप आराम से प्यार से पढ़ सकें। ठीक है, क्लास का टाइम शेड्यूल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए, छाप लीजिए फटाफट अगर आप कहीं चाहें तो, और ना चाहें तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हो गया, लिख लिया सभी ने? तो बंद किया जाए। हाँ, सुपर टेट गणित की क्लास पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर प्रत्येक रात 8 बजे से शुरू होती है। तो कभी कभी ये क्लास 9 बजे से भी चलती है। आपको नजरें गड़ा के रखना है पीवीआर स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सारी क्लास का लिंक बिल्कुल फ्री में भेजता हूँ। तो आज ही जाके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।